नमस्कार, स्वागत है सभी आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का हमारी आज की सच्ची खबरों में। तो बहनों, जिन्होंने कल की वीडियो नहीं देखी समय शाम की, तो जल्दी से जाकर देख ले, बहुत ज़रूरी आदेश लगे हुए हैं उसमें। तो ये देखिए, महिला आंगनवाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश, ये 23/5 यानी कि 23 तारीख को ये भेजा है। श्रीमान जिला कार्यक्रम अधिकारी महोदय आगरा, यानी आगरा में 23 तारीख को दिया गया है। निवेदन है कि वर्तमान में जनपद में समस्त प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय दिनांक 18/5/24 से ग्रीष्मकालीन अवकाश के कारण बंद हुए थे। अधिकतर आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन प्राथमिक विद्यालय में है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर आने वाले बच्चे प्राथमिक विद्यालय के बच्चों से भी छोटे होते हैं। ग्रीष्मकालीन सत्र में तेज धूप, प्रचंड गर्मी व लू के प्रकोप से आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों के बचाव हेतु जिला अधिकारी महोदया के निर्देश के क्रम में जनपद के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों में दिनांक 18/5/24 से दिनांक 15/6/24 तक पठन पाठन हेतु अवकाश घोषित किए गए थे। श्रीमान जी, आपसे अनुरोध है कि आज की भीषण ग्रीष्मकालीन लू और गर्मी को देखते हुए पूर्व की भांति आंगनवाड़ी केंद्रों के बच्चों की छुट्टी करने की कृपा करें। संगठन आपका हमेशा आभारी रहेगा। मंजूबाला जिला अध्यक्ष आगरा, प्रेमलता जिला महामंत्री, अदमन सिंह जिला उपाध्यक्ष, डालचंद चौधरी प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश आगरा। तो ये यानी आगरा में अभी तक कोई छुट्टी नहीं हुई है, कोई आदेश नहीं हुआ है, जबकि इन्होंने 23 तारीख को ही आदेश यानी ज्ञापन दे दिया है। लेकिन अभी तक 23 से 24, 25, 26 यानी होने को आ चुकी है, 26 हो गई आज, अभी तक कोई आदेश ऐसा नहीं आया है। ये देखिए, एक और जो ज्ञापन है इसको भी दिखा देते हैं। बाल विकास परियोजना अधिकारी मुरादाबाद गाजियाबाद, पत्रांक संख्या बाल विकास आंगनवाड़ी केंद्र 2025-2026 दिनांक 22/5/2025 समस्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ता परियोजना मुरादनगर। जैसा कि आप सबको विदित है कि प्राथमिक विद्यालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश का पत्र आ चुका है, अतः सभी विद्यालयों में अवकाश है, किंतु आंगनवाड़ी केंद्रों के ग्रीष्मकालीन अवकाश का अभी कोई पत्र नहीं आया है। तो देखिए, उन्होंने भी अवकाश के लिए वहाँ पर ज्ञापन दिया हुआ है। ये 22 का है। बाल विकास परियोजना अधिकारी मुरादनगर गाजियाबाद। तो यहाँ पर भी अब ये देखिए किसका, ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये यानी कि जिला अधिकारी का ज्ञापन नहीं दिया गया है बहनों, ये है आपके सुपरवाइजर का। देखिए यहाँ पर मुहर लगी हुई है। इन्होंने क्या कहा है, अतः सभी विद्यालय में अवकाश है, किंतु आंगनवाड़ी केंद्रों के ग्रीष्मकालीन अवकाश का अभी कोई पत्र नहीं आया है। ठीक, यहाँ नीचे से देखिए, अतः आप सभी को निर्देश किया जाता है कि सभी ग्रीष्मकालीन अवकाश सारणी अनुसार केंद्रों पर बालवाड़ी के बच्चों के साथ उपस्थित रहकर दैनिक गतिविधियां कराते रहें। आंगनवाड़ी केंद्रों से कोई भी बिना सूचना अनुपस्थित पाई जाती है तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। तो गाजियाबाद की बहनों के लिए सूचना है, वहाँ कोई अवकाश नहीं है और अधिकारियों ने बहुत सख्ती से दिखाया कि अगर छुट्टी पर बिना सूचना के पाई जाती हैं तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। आंगनवाड़ी कार्यकर्ती क्षेत्रीय ढिंढोला एवं सुल्तानपुर, यानी अलग अलग उन्होंने परियोजनाओं के लिए है। जैसा कि आप अवगत हैं, पोषण टैकर प्रत्येक माह सभी को सभी आयामों को फीडिंग पूर्ण किए जाने के निर्देश शासन द्वारा निर्गत हैं। आपको बार बार क्षेत्रीय मुख्य सुपरवाइजर द्वारा फीडिंग के कार्य पूर्ण करने के आदेश दिए जा रहे हैं, किंतु अभी तक भी न तो फैमिली सर्वे कार्य पूर्ण किया गया है तथा न ही चेहरा प्रमाणीकरण का कार्य कर THR वितरण किया गया है। EKYC भी अभी पेंडिंग है। सुल्तानपुर ग्राम की तीनों आंगनबाड़ी केंद्रों का कार्य पूर्ण है। आपके कार्य न करने के कारण पूरी परियोजना की रैंक खराब होती है। उच्च अधिकारी इससे बहुत नाराज होते हैं। आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि यदि 3 दिन में आपके द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किए जाते हैं तो विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किया जाएगा।
आगामी माह की पीएलआई की धनराशि भी नहीं बन पाएगी। तो यानी देखिए जो सुपरवाइजर है वो देखिए किस तरीके से परेशान करती हैं लेटर लिख करके कि यानी पीएलआई भी नहीं बन पाएगी और आपकी जो आपने कार्य नहीं किया है इसके लिए हम जिला अधिकारी विभाग कार्य आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाएगा। ठीक है, यानी उनको बता दिया जाएगा कि आपने कार्य नहीं किया है जिसके लिए आपके विरुद्ध कोई कठोर कार्रवाई लें। अब इनको इतना नहीं पता है कि इतना देखिए आपने ज्ञापन दे दिया, हम बहनें भी तो हमारी जिलाध्यक्ष भी तो ज्ञापन दे रही हैं कि हमारे पास 4G फोन है या 2G फोन है जो है उससे कार्य नहीं हो रहा है, चेहरा प्रमाणीकरण नहीं हो रहा है। अगर जहाँ जहाँ हो रहा है वहाँ नेटवर्क अच्छे आ रहे हैं, कई कई जगह पर ऐसा है कि नेटवर्क नाम की चीज़ नहीं है, वहाँ बहनें कार्य कैसे करें। तो देखिए अधिकारियों को सिर्फ अपना दबदबा बनाना है। उन्होंने कह दिया आपका पीएलआई भी नहीं बनेगा। देखिए साफ साफ शब्दों में अभी इन्होंने ये लिखा है, 4 दिन बाद आप देख लेना ये भी लिख देंगे ये कि आपका मानदेय रोक दिया जाएगा, आपको सेवा समाप्ति कर जाएगी। क्योंकि कई जिलों में, लखनऊ में, कानपुर में कई जिले हैं और बदायूं है, उस 4 से 5 जिले ऐसे हैं वहाँ से ये लेटर आ चुका है कि आपके विरुद्ध कार्रवाई होगी, रिकवरी निकलेगी, पैसा वापस किया जाएगा। यानी उसकी रिकवरी निकलेगी तो आपको पैसा देना होगा जो पोषार है उसका। और जुलाई से बिल्कुल बंद होगा, जिनका THR यानी जिनका चेहरा प्रमाणीकरण होगा उन्हीं के लिए THR आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो देखिए बहनों के पास कई समस्या बहुत गंभीर हैं। अगर चेहरा प्रमाणीकरण जो बहनें कर लेती हैं तो उनके लिए समस्या ये है कि उन्होंने कर लिया तो दूसरी बहनों के पास मोबाइल नहीं है, वो कैसे करें। जहाँ नेटवर्क नहीं है वो कैसे करें। और चेहरा प्रमाणीकरण करने के बाद में एक समस्या और रहेगी, जैसे अभी नई नवेली दुल्हन आई है, 6 महीने हुए हैं या 8 महीने हुए, कोई उसको केंद्र पर नहीं भेजेगा जहाँ नेटवर्क आते हैं वहाँ भी। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन अधिकारियों को ये सब चीज़ें नहीं दिखती हैं। उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों तथा संगठन के पदाधिकारियों से अपील है कि वह निदेशक प्रमुख सचिव को अपनी समस्या सुविधाओं को लेकर पत्र जरूर लिखें। अपने अपने संगठन के लेटर हेड पर ही लिखें, चाहे सादे पेज पर इंडिविजुअल ही लिखें। रजिस्ट्री का प्रूफ आपके पास रहेगा। अगर आपका स्पष्टीकरण भी दिया भी जाता है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। स्पष्टीकरण के साथ इस पत्र को संलग्न कर सकती हैं। अधिकारियों ने काम कराने का एक नया फंडा अपना रखा है कि फलाने जिले की आंगनबाड़ियों का पूरा हुआ है, फलाने ब्लॉक की आंगनबाड़ियों का पूरा है, फलाने सेक्टर की आंगनबाड़ियों का काम पूरा है, तुम्हारा पूरा नहीं है, तुम्हारी वजह से जिले की रैंक खराब हो रही है, ब्लॉक की रैंक खराब हो रही है, सेक्टर की रैंक खराब हो रही है। जैसा कि इस लेटर में गाजियाबाद के मुरादानगर की ब्लॉक की डिंडोली और सुल्तानपुर सेक्टर का जिक्र किया गया है, जबकि सुल्तानपुर सेक्टर का भी यही हाल है। इस समय eKYC और फेस कैप्चरिंग बहनें चाहकर भी नहीं कर पा रही हैं। विभागीय अधिकारी बोल रहे हैं कि पोषण ट्रैकर पर काम नहीं होगा तो हमारे वेतन रोकी जाएंगी। अगर हमारा वेतन रुका तो हमें तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए आंगनबाड़ियों को स्पष्टीकरण दिए जा रहे हैं। बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी कई जिलों में उनके आंगनबाड़ियों को स्पष्टीकरण दिए जा चुके हैं। स्पष्टीकरण ज़्यादातर उन्हीं को दिए जा रहे हैं जो आंगनबाड़ी बराबर ऑनलाइन काम कर रही हैं। जब eKYC और फेस कैप्चरिंग उनसे नहीं होता है तो वह कहती हैं कि हमारे मोबाइल ख़राब हैं। तब अधिकारी उनसे कहते हैं कि कल तक तो आपका मोबाइल ठीक था, वजन लंबा किया है, फेस ID लगाने के नाम पर आपका मोबाइल ख़राब हो गया। आप राशन चोरी की वजह से फेस ID नहीं लगा रही हैं, इसलिए उनको स्पष्टीकरण दिया जा रहा है। उनको मानदेय काटने की धमकी दी जा रही है, सेवा समाप्ति की धमकी दी जा रही है। जिन लोगों ने शुरू से यह बोल रखा है कि हमारे डिवाइस खराब हैं, उनको कोई नहीं छेड़ रहा है, उनको कोई लेटर नहीं दिया जा रहा है, वह सारा काम ऑफलाइन कर रही हैं। जो बहनें डरती हैं और अपने दिमाग से नहीं चलती, केवल उन सुपरवाइजर के कहने से चलती हैं जिन सुपरवाइजर को मोबाइल चलाना और पोषण ट्रैकर खोलना ही नहीं आता है। जिन जिलों के बराबर विभाग को ज्ञापन दिए हैं, जब उन अधिकारियों के पास प्रेशर आता है तो पोषण ट्रैकर पर काम क्यों नहीं हो रहा है तो वह लिखकर भेज देते हैं कि आंगनबाड़ियों के
का ज्ञापन आया हुआ है, उनके पास सुविधा नहीं है। जिन्होंने ज्ञापन नहीं दिए हैं, समस्या उन्हीं लोगों के साथ है जो संगठनों की बात नहीं मानते हैं या कुछ अन्य संगठन भी गुमराह कर रहे हैं। कह रहे हैं कि ऑनलाइन काम तो आपको करना ही पड़ेगा। वजन लंबाई जो पहले से करती आ रही हैं वह तो आपको करना ही पड़ेगा। अरे भाई, आंगनबाड़ी सुविधा मांग रही हैं, काम करने की मना नहीं कर रही। जब आंगनबाड़ियों के पास सुविधा नहीं है, 5G मोबाइल नहीं है, रिचार्ज नहीं है, प्रशिक्षण नहीं है, ठेके पर काम कराने का अतिरिक्त मानदेय नहीं है, तो क्यों करनी पड़ेगी। जिलों में ज्ञापन देने के साथ साथ लखनऊ उच्च अधिकारियों को ज़्यादा से ज़्यादा जिलों द्वारा रजिस्ट्री करने से विभाग पर दबाव बनेगा और आंगनबाड़ियों की समस्याओं के विषय में उनको मजबूर होकर सरकार को लिखना ही पड़ेगा। तो ये सभी हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि सभी जिलों के जिलाध्यक्ष रजिस्ट्री करें और वहाँ पर ज्ञापन दें, रजिस्ट्री करके भेजें निदेशक जी को, सचिव को, उप सचिव को, तो जिससे कुछ हो सके, और हो सके तो आप बाल विकास मंत्री जी को भी भेजें। देखिए, आउटसोर्स कर्मियों को 18,000 न्यूनतम मानदेय देने की तैयारी हो चुकी है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का प्रतिनिधिमंडल सीएम के प्रमुख सचिव से मिला। अब इसमें देखिए किन किन को मिलेंगे 18,000, ये भी हम देख लेते हैं। प्रदेश के विभिन्न विभागों में रखे जाने वाले आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बन रहे आउटसोर्स कर्मचारी निगम के गठन की औपचारिकता लगभग पूरी हो गई है। जल्द इसका कैबिनेट से अनुमोदन होगा। इसके तहत आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम 18,000 रुपये मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव किया जा रहा है। मानदेय सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से ही दिया जाएगा। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष JN तिवारी ने बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय प्रसाद से मुलाकात के बाद यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शासन के परामर्श विभागों वित्त, कार्मिक व न्याय विभाग ने आउटसोर्स कर्मियों के मानदेय के भुगतान की पूर्व व्यवस्था को यथावत लागू रखने का प्रस्ताव किया है। तो देखिए, हमारी बहनें इतने वर्षों से लगी हैं, आए दिन ज्ञापन दे रही हैं, आए दिन धरना दे रही हैं। बहनों को सड़कों से उठा दिया जाता है, धरने में कोई आता नहीं है। वादे इतने लंबे लंबे करते हैं, कभी जसोदा मैया तो कभी नारी शक्ति, कभी ये तो कभी यो, और लेकिन मानदेय के नाम पर जब आंगनबाड़ियों का काम आता है तो सभी, चाहे वो मुख्यमंत्री हों या फिर प्रधानमंत्री हों, जिले के जिलाध्यक्ष हों या फिर आपकी बाल विकास मंत्री हों, उनको इनका काम आंगनबाड़ियों का नहीं दिखता है और सिर्फ ये दिखता है इनसे जितना ज़्यादा हो सके काम लो। वो हर हालत में उनको पता है कि महिला हैं, डर जाती हैं। एक महिला को अगर डरा दिया तो बाकी सभी महिला में ये खलबली मच जाएगी कि वहाँ पर ये हो गया है, हमें ये सब काम कर लेना है। देखिए, हर विभाग में जेंट्स होते हैं तो वो नहीं डरते हैं, अड़ जाते हैं। तो ये सबसे बड़ी विडम्बना है, सबसे बड़ी समस्या यहीं अटक जाती है कि बहनों को डरा धमका कर कार्य लिया जाता है। उन्होंने कहा कि हमारी मांग है कि मानदेय के भुगतान की प्रक्रिया सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से ना कराकर निगम के माध्यम से कराया जाए, क्योंकि सेवा प्रदाता एजेंसियों के शोषण से मुक्त दिलाने के लिए ही आउटसोर्स कर्मचारी निगम की स्थापना की जा रही है। परिषद की महामंत्री अरुणा शुक्ला ने बताया कि संजय प्रसाद ने हमारे द्वारा उठाए गए मुद्दों पर सकारात्मक निर्णय लेने का आश्वासन दिया। तो यानी देखिए, उनके लिए तैयारी हो चुकी है, लेकिन हमारी बहनों के लिए तो और तो क्या कहें हम, इतनी गर्मी, प्रचंड गर्मी, केंद्रों पर पंखे नहीं है, लाइट नहीं है, लेकिन आंगनबाड़ियों के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्र के भी बच्चे जो हैं 3 से 6 वर्ष के, वो भी इतने मजबूत हो गए, रोबोट हो गए कि उनको भी गर्मी नहीं सताती है। अगर उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो फिर अधिकारी खड़ा हाथ कर देंगे कि आपने इनको बुलाया क्यों। जिम्मेदारी आंगनबाड़ी और सहायिका की सिर्फ रह जाएगी। प्रधानों भुगतान की प्रक्रिया में अब फेस ऐप को किया गया शामिल। प्रधानों सचिवों का चेहरा देखकर अब होगा भुगतान।
ग्राम पंचायतों वित्तीय अनियमितता पर लगाम के लिए एजेंसियों को होने वाला भुगतान अब प्रधानों और सचिवों के चेहरे की पहचान के बाद ही हो सकेगा। इसके लिए पंचायती राज विभाग ने भुगतान पोर्टल में अब फेस ऐप को जोड़ा जा रहा है। इसके तहत अब 1540 ग्राम पंचायतों में सभी सचिवों को 1200 प्रधानों के चेहरे की फ़ोटो अपलोड हो गई है। 1-2 दिन में बाकी प्रधानों की फ़ोटो भी अपलोड कर दी जाएगी। आने वाले दिनों में पंचायत सहायकों को भी इससे जोड़ा जाएगा। अब तक पंचायतों में गेटवे पोर्टल से भुगतान होता था। सचिव और प्रधान दोनों के डोगल लगाते थे और सचिव मेकर की आईडी से वाउचर बनाते थे, जबकि प्रधान चेकर की आईडी से भुगतान को स्वीकृत करते थे। पहले गेटवे पर लॉगिन करते थे, जबकि दूसरे चरण में ई स्वराज पोर्टल पर जाकर भुगतान किया जाता था। कई बार प्रधान की जगह कोई दूसरा व्यक्ति भी डोंगल लगाकर किसी भी जगह से भुगतान स्वीकार कर लेता था। इसके कारण तमाम जगह से गलत भुगतान की शिकायतें आने लगी। इसे देखते हुए अब भुगतान के लिए पोर्टल ने नया फीचर जोड़ा गया है। इसके तहत सबसे पहले पंचायत भवन में जाकर ही फेस ऐप के जरिए चेहरे की पहचान करानी होगी। इसके बाद गेटवे पोर्टल खुलेगा, जहां से वाउचर बनाए जाएंगे और बाद में ई स्वराज पोर्टल पर भुगतान क्लियरेंस के लिए भेजा जाएगा। तो इस तरीके से यानी हर जगह धांधली करते हैं, इसलिए उन्होंने ये नया चलाया है। सभी 1540 ग्राम पंचायतों में सचिवों का चेहरा अपलोड हो चुका है। प्रधानों का चेहरा भी अलग अपलोड हो गया है। तो देखिए, अभी प्रधानों के चेहरे अपलोड हो चुके हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद प्रधान फिर नए हो जाएंगे तो फिर उनका अपलोड किया जाएगा। इस तरीके से ये बदलाव चलता रहेगा तीनों के चेहरे को। यानी कि देखिए, इस पोर्टल पर पंचायत सहायक का चेहरा भी अपलोड होगा। तीनों के चेहरे पहचानने के बाद ही पोर्टल खुलेगा और भुगतान संभव होगा। तो यानी तीनों के चेहरे पहचाने जाएंगे। तो आज की वीडियो को मैं बहनों यहीं तक रखती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे नई समस्या, नई आदेशों के साथ इसी तरीके के। सबसे पहले आपको छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और वीडियो को लाइक शेयर करना होगा। तो देखिए, इसमें 24-25 मई को फील्ड का दौरा कर कम से कम 2 परियोजना का भौतिक सत्यापन शासन को तय समय सीमा के भीतर करना होगा। तो यानी 25 को रविवार था, तो आज यानी इसका दौरा हो सकता है, निरीक्षण हो रहे हैं। यानी जिन केंद्रों का, यानी आंगनबाड़ियों का, तो चाहे वो जहाँ पर अवकाश हुए हैं या फिर नहीं हुए, सभी जिलों में सभी आंगनबाड़ियों को केंद्र पर उपस्थित रहना है। ये सभी मान चीज़ है। धन्यवाद।